उत्तर प्रदेश विशेष। और सबसे पहले आज जो करंट अफेयर्स, इसको जीके मान लीजिएगा, करंट अफेयर्स मानिएगा, 2021 यानी उत्तर प्रदेश बजट 2021-22 पे आज हम चर्चा करेंगे। और एक दिन हम लोग पूरे भारत के बजट 2021-22 पे चर्चा कर लेंगे। क्लियर? तो आज का जो होगा वह उत्तर प्रदेश बजट 2021-22 इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपके पास प्रश्न आएगा और ये प्रश्न दो तरीके से, इकोनॉमिक्स, अब जो इकोनॉमिक्स में प्रश्न उठ रहे हैं वो करंट अफेयर्स से ही उठ रहे हैं। यानी अब ट्रेडिशनल प्रश्नों का एक समय था, वो चला गया। अब जो प्रश्न है इकोनॉमिक्स का लगभग 90% प्रश्न जब भी पूछे जाएंगे वो करंट अफेयर्स के तहत ही पूछे जाएंगे। आइए देखते हैं। ये बजट वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने प्रस्तुत किया है। वित्त मंत्री उत्तर प्रदेश के सुरेश खन्ना ने प्रस्तुत किया है। और ये 22 फरवरी 2021 को 22 फरवरी 2021 को प्रस्तुत किया गया है। और सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन, पूरे भारत का पहला डिजिटल बजट है, यानी कागज रहित बजट है। क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि पहला राज्य भारत का जिसने डिजिटल बजट प्रस्तुत किया, अर्थात कागज रहित बजट प्रस्तुत किया, आंसर होगा उत्तर प्रदेश। आंसर क्या होगा? यानी इसका मतलब ये जो बजट आया हुआ है वो बजट कागज रहित बजट है। यानी आप कह सकते हैं पूर्णतः डिजिटल बजट। और डिजिटल बजट पेश करने वाला उत्तर प्रदेश पहला राज्य, डिजिटल बजट पेश करने वाला उत्तर प्रदेश बना पहला राज्य। तो आपने कितने क्वेश्चन देख लिए? आपने देखा उत्तर प्रदेश का बजट 2021-22 को किस वित्त मंत्री ने प्रस्तुत किया? सुरेश खन्ना ने। कब प्रस्तुत किया? 22 फरवरी 2021 को। याद रखिएगा कैसा बजट था? कागज विहीन था, कागज रहित बजट था, अर्थात पूर्णतः डिजिटल बजट था। और डिजिटल बजट पेश करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? आपका आंसर होगा 4 विकल्पों में उत्तर प्रदेश बना। बढ़िया, उत्तर प्रदेश बना। इस बजट का आकार क्या था? बजट का आकार था, याद रखिएगा, 5,50,270 करोड़ 78 लाख रुपया। इस बजट का कुल आकार था 5,50,270 करोड़ 78 लाख रुपया। इतने का ये बजट था। याद रखिएगा, इसमें जो राज्य की ऋणग्रस्तता, सकल राज्य घरेलू उत्पाद, ऋणग्रस्तता, सकल राज्य घरेलू उत्पाद, सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 28.1% अनुमानित, 28.1% अनुमानित है। 28.1% अनुमानित है। %28.1 अनुमानित किया गया है। हाँ, इस बजट में कहा गया है कि हम 2022 तक किसानों की आय को दुगुना करेंगे। 2022 तक किसानों की आय दुगुना।
किसानों की आय दुगुना, 2022 तक किसानों की आय दुगुना करेंगे। मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना, मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना, के तहत 600 करोड़ रुपए निर्धारित किए गए हैं। 600 करोड़ रुपए इस बजट में, 600 करोड़ रुपया एक योजना को दिया गया है, मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना को। दुर्घटना कल्याण योजना को 600 करोड़ रुपए की राशि दी गई है। ₹600 की राशि, 600 करोड़ रुपए की राशि दी गई है। याद रखिएगा, महिलाओं के लिए मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, कन्या सुमंगला योजना, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना। याद रखिएगा, ये उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा 1 अप्रैल 2019 से प्रारंभ है। 1 अप्रैल 2019 से प्रारंभ, हमेशा याद रखिएगा, यह योजना 1 अप्रैल 2019 से प्रारंभ की गई है। 1 अप्रैल 2019 से प्रारंभ की गई है। इसके लिए 1200 करोड़ रुपए की व्यवस्था है। 1200 करोड़ रुपए की व्यवस्था, 1200 करोड़ रुपए की राज्य सरकार ने व्यवस्था किया है। और इसी बजट में उत्तर प्रदेश सरकार ने एक नई योजना लेके आए हैं। उत्तर प्रदेश सरकार मुख्यमंत्री सक्षम सुपोषण योजना, मुख्यमंत्री सक्षम सुपोषण योजना। ये 2021-2022 के बजट में लेके आए हैं इस नई योजना को। 2021-2022 के बजट में इस नई योजना को लॉन्च किया है, मुख्यमंत्री सक्षम सुपोषण योजना को, सुपोषण योजना को। और इसी बजट के तहत, ध्यान देना, इसी बजट के तहत सबसे महत्वपूर्ण है, मोस्ट इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा, कि मेरठ में नए स्पोर्ट्स विश्वविद्यालय की स्थापना। मेरठ में नए स्पोर्ट्स विश्वविद्यालय की स्थापना, विश्वविद्यालय की स्थापना। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा 2021-22 के बजट में उत्तर प्रदेश सरकार ने किस जिले में स्पोर्ट्स विश्वविद्यालय की स्थापना किया है, खेल विश्वविद्यालय का। आप सीधा कहेंगे 2021-22 के बजट में उसने मेरठ में नए स्पोर्ट्स विश्वविद्यालय की स्थापना की है। बोलेंगे हाँ, बढ़िया। अगले पे आते हैं। इसी के तहत बजट 2021-22 के तहत उन्होंने वाराणसी में गोकुल ग्राम की स्थापना की है। वाराणसी में गोकुल ग्राम। अब ये हमें कंफ्यूज करने के लिए पर्याप्त होगा। अगर कहीं मान लो वाराणसी मथुरा दोनों दे दिया और हमसे पूछा कि अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने किस जिले में गोकुल ग्राम की स्थापना की, तो यकीन मानिए अगर नहीं पढ़े हैं तो गोकुल का नाम सुनते ही मथुरा याद आ जाएगा। बोलो हाँ, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण से कनेक्ट करा दोगे और आंसर क्या हो जाएगा? गलत। क्योंकि ये गोकुल ग्राम की स्थापना कहां हुई है? ये गोकुल ग्राम की स्थापना वाराणसी में हुई है। किस बजट के तहत? उत्तर प्रदेश सरकार ने 2021-22 के बजट में किया है। 2021-22 के बजट में।
आइए अब देखते हैं इसके बजट में रुपया आया कहां से है और कितना रुपया गया कहां है। यानी इस बजट में आप देखने वाले हैं कि रुपया आता है और दूसरा देखने वाले हैं कि रुपया जाता है। कहां कहां रुपया आता है और कहां कहां रुपया जाता है। आपसे पूछेगा क्वेश्चन किस मद में सबसे ज्यादा आता है, किस मद में सबसे ज्यादा खर्च होता है। तो याद रखिएगा, स्वयं का कर राजस्व, स्वयं का कर राजस्व यहां से 34.5% आया है। केंद्रीय कर में राज्य की भागीदारी, या ऐसे कह सकते हैं केंद्रीय कर से, केंद्रीय करों में भी राज्य का हिस्सा होता है, यहां से 22.1% आया है। और तीसरा केंद्र सरकार से सहायता अनुदान, केंद्र सरकार से सहायता अनुदान केंद्र सरकार से जो सहायता अनुदान आपने लिया है 16.2%। बस ये तीन याद रखिए क्रमशः 16.2%, इन तीनों को क्रमशः याद रखिए। और रुपया जाता कहां है देखिएगा, पूंजीगत परिव्यय, पूंजीगत परिव्यय सबसे ज्यादा जाता है, पूंजीगत परिव्यय में 21.1%। अगला वेतन सरकारी कर्मचारी, वेतन सरकारी कर्मचारी 13.7%। और तीसरा है वेतन सहायता प्राप्त संस्थाएं, वेतन सहायता प्राप्त संस्थाएं 13%। इनको नोट कर लीजिए। रुपया कहां से आया है और रुपया सबसे ज्यादा खर्च कहां हुआ है। तो रुपया सबसे अधिक आया है स्वयं का कर राजस्व से और सबसे अधिक खर्च हुआ है पूंजीगत परिव्यय पे। क्लियर है? पूंजीगत परिव्यय पे हटा दे। सरस आजीविका मेला 2021, सरस आजीविका मेला 2021 सरस आजीविका मेला 2021 ये चला है 26 फरवरी से 14 मार्च 2021 तक। इसका उद्घाटन किया है, ये कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री हैं नरेंद्र तोमर उस समय। तो मेले का उद्घाटन हुआ है, उद्घाटन नरेंद्र तोमर द्वारा, नरेंद्र तोमर। क्लियर? बढ़िया, क्लियर हो गए? बढ़िया। हाँ, कहां हुआ था आपने कहा? नोएडा में हुआ था। जरूर, बहुत बढ़िया। नोएडा में लिख लीजिएगा, यह मेला नोएडा में था। सरस आजीविका मेला 2021 कहां पे था? बढ़िया, इसको ऐड कर लीजिएगा। सही है क्वेश्चन। अगला, कछुआ वन्य जीव विहार घोषित, कछुआ वन्य जीव विहार घोषित किसको घोषित किया गया है? उत्तर प्रदेश में प्रयागराज के मेजा में गंगा तट को, गंगा तट, कहां के गंगा तट को? प्रयागराज के मेजा, प्रयागराज के
मेजा। प्रयागराज के मेजा में गंगा तट को कछुआ वन्य जीव विहार घोषित किया गया है। उत्तर प्रदेश में कछुआ वन्य जीव विहार घोषित किया गया है प्रयागराज के मेजा में। प्रयागराज के मेजा में किसान कल्याण मिशन की शुरुआत, किसान कल्याण मिशन, किसान कल्याण मिशन की शुरुआत हुई है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने 6 जनवरी 2021 को किया है। 6 जनवरी 2021 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज किसान कल्याण मिशन का प्रारंभ किया है। किसान कल्याण मिशन का प्रारंभ किया है लखनऊ से। किसान कल्याण का प्रारंभ किया है लखनऊ से। भारत का पहला चमड़ा पार्क स्थापित, भारत का पहला चमड़ा पार्क। चमड़ा का नाम सुनते ही कानपुर याद आ जाता है। चमड़ा पार्क स्थापित उत्तर प्रदेश का शहर है कानपुर। कानपुर याद हो गया होगा। चमड़ा आएगा, हम आंसर क्या देंगे? कानपुर को देंगे। भारत का पहला चमड़ा पार्क स्थापित है कानपुर में, स्थापित किया है कानपुर में। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान पुरस्कार, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान पुरस्कार उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान पुरस्कार याद रखिएगा 2020-21 में, तो यानी अभी 2019 का मिला हुआ है। क्लियर? उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान पुरस्कार आपसे 2019 का ही पूछेगा। याद रखिएगा है तो 2019 का, लेकिन 26 फरवरी 2021 को वितरण हुआ है। यानी इसी वर्ष हुआ है। यानी वितरण कब हुआ है इस पुरस्कार का? बोल दो भैया। 26 फरवरी 2000, क्योंकि भाई कोरोना काल था, ठीक है, तो 26 फरवरी 2021 को इसका वितरण किया गया है। और इसमें भारत भारती सम्मान, जो सबसे बड़ा सम्मान है इस पुरस्कार में, भारत भारती सम्मान, भारत भारती सम्मान ये मिला है डॉक्टर सूर्यबाला को। मुंबई की हैं डॉक्टर सूर्यबाला, ये है मुंबई की डॉक्टर सूर्यबाला को मिला है। याद रखिएगा इस पुरस्कार में 5 लाख रुपए की राशि मिलती है। 5 लाख रुपए की राशि इस पुरस्कार में 5 लाख रुपए की राशि दी जाती है। हिंदी गौरव सम्मान मिला है तरुण विजय को। हिंदी गौरव सम्मान, हिंदी गौरव सम्मान मिला है, हिंदी गौरव सम्मान मिला है तरुण विजय को। तरुण विजय को मिला है, ये दिल्ली के हैं। महात्मा गांधी साहित्य सम्मान मिला है, महात्मा गांधी साहित्य सम्मान, महात्मा गांधी साहित्य सम्मान दिया गया है डॉक्टर रामेश्वर प्रसाद मिश्र को। डॉक्टर रामेश्वर प्रसाद मिश्र, रामेश्वर प्रसाद मिश्र को मिला है। और पंडित दीनदयाल उपाध्याय सम्मान, पंडित दीनदयाल उपाध्याय सम्मान, पंडित दीनदयाल उपाध्याय सम्मान दिया गया है आपके डॉक्टर सूर्यकांत बाली को। डॉक्टर सूर्यकांत बाली बहुत महत्वपूर्ण है, 2021 में ही वितरण हुआ है।
यानी उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान पुरस्कार यदि हम देखें, उत्तर प्रदेश हिंदी पुरस्कार सम्मान देखें, वितरण 26 फरवरी 2021। भारत भारती सम्मान मिला है डॉक्टर सूर्यबाला को, हिंदी गौरव सम्मान मिला है तरुण विजय को, पंडित दीनदयाल उपाध्याय सम्मान मिला है डॉक्टर सूर्यकांत बाली को, और महात्मा गांधी साहित्य सम्मान मिला है डॉक्टर रामेश्वर प्रसाद मिश्र को, डॉक्टर रामेश्वर प्रसाद मिश्र को। डॉक्टर रामेश्वर प्रसाद मिश्र को। आते हैं टॉपिक पे। याद रखिएगा बाबू कि आप इसे ये ना सोचिएगा कि समय का नुकसान, क्योंकि एग्जामिनेशन सर पे हैं और करंट अफेयर्स हमें लेना है। क्लियर है? जैसे ही ये 20 हम निपटेंगे वैसे ही अब मंथली होगा, तो डेली ये क्लास नहीं चलेगा, हफ्ते में 2-3 दिन ही चलाएंगे तो भी पूरा हफ्ते का क्या हो जाएगा, कवर हो जाएगा। जबकि अब इस समय वर्तमान में आप कवर कर रहे हैं जनवरी 2021 से लेके और जुलाई 2021 तक, यानी 7 महीने का आपको कवर करना है। मेरी बात समझ रहे हैं? बढ़िया। आते हैं टॉपिक पे। याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश सरकार एक राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय बनाने जा रही है। राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय बनाने जा रही है। और कहां बनाने जा रही है? वो बनाने जा रही है प्रयागराज में राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय की स्थापना करने जा रही है। याद रखिएगा, हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने जटायु गिद्ध संरक्षण केंद्र स्थापित किया है। जटायु गिद्ध संरक्षण केंद्र स्थापित किया है, और वह केंद्र स्थापित किया है 7 अक्टूबर 2020 को। 7 अक्टूबर 2020 को स्थापित किया है। कहां किया है? उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले में। महाराजगंज का नाम सुना है? तो महाराजगंज, उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले में जटायु गिद्ध संरक्षण केंद्र स्थापित किया जा रहा है। और यहीं पर उन्होंने, हमारे मुख्यमंत्री जी ने यहीं पे एक पुस्तक का विमोचन भी किया है, वाल्मीकि की पर्यावरण चेतना। यहीं पे करते समय वाल्मीकि की पर्यावरण चेतना, वाल्मीकि की पर्यावरण चेतना, ये पुस्तक है। और यहीं पर इस पुस्तक का उन्होंने विमोचन किया है। सुन लीजिएगा मेरी बात, एक बात और ध्यान से। ध्यान से 25 नवंबर 2020 कोरोना काल चल रहा था और उत्तर प्रदेश सरकार ने इसी समय 6 माह के लिए हड़ताल पर प्रतिबंध लगा दिया एस्मा कानून के तहत। उत्तर प्रदेश सरकार ने 6 माह के लिए हड़ताल पर प्रतिबंध। और आप जानते हैं हड़ताल करना कोई संवैधानिक अधिकार
नहीं है। क्लियर? तो प्रतिबंध लगाया जा सकता है। किस कानून के तहत पूछेगा, तैयार रहें। एस्मा कानून। कौन सा कानून लाया था? इसी कानून के तहत उन्होंने हड़ताल पर 6 माह के लिए क्या लगाया? प्रतिबंध। कब लगाया है? 25 नवंबर 2020 को। 25 नवंबर 2020 को। TX2 अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार। TX2 अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार। अंतरराष्ट्रीय, बहुत महत्वपूर्ण पर्यावरण की दृष्टि से अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार। याद रखिएगा, यह उत्तर प्रदेश को मिला हुआ है। यह पुरस्कार पीलीभीत टाइगर रिजर्व को। पीलीभीत टाइगर रिजर्व, हां, टाइगर रिजर्व यूपी। TX2 अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार यह टाइगर रिजर्वों को दिया जाता है। उत्तर प्रदेश को मिला हुआ है। उत्तर प्रदेश को मिला हुआ है। शहीद अशफाक उल्लाह खां उद्यान। शहीद अशफाक आप जानते हैं, गोरखपुर। शहीद अशफाक उल्लाह खां उद्यान। शहीद अशफाक उल्लाह खां उद्यान, ये गोरखपुर में है। और याद रखिएगा, भारत सरकार ने इसे चिड़ियाघर का अनुमोदन कर दिया है। केंद्रीय पर्यावरण वन मंत्रालय ने इसे चिड़ियाघर के रूप में मान्यता दे दी है। चिड़ियाघर के रूप में मान्यता कौन सा संगठन देता है? केंद्रीय पर्यावरण एवं वन मंत्रालय देता है। इस शहीद अशफाक उल्लाह खां उद्यान को केंद्रीय पर्यावरण वन मंत्रालय ने इसे चिड़ियाघर का अनुमोदन दे दिया है। क्लियर है? हां, चिड़ियाघर कहलाएगा। सबसे महत्वपूर्ण 2020 और 21 के बजट में बात अगर हम करें उत्तर प्रदेश के, तो कहां पर पुलिस व फोरेंसिक विश्वविद्यालय की स्थापना? कहां पर फोरेंसिक, कहां पर? याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश में। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके लिए कि कहां पर पुलिस व फोरेंसिक विश्वविद्यालय, पुलिस व फोरेंसिक विश्वविद्यालय, फोरेंसिक विश्वविद्यालय। याद रखिएगा, ये 2020-21 के बजट में पास कर दिया गया है और बनना भी चालू हो गया है। 2020-21 के बजट में पास किया गया और बनना भी चालू हो गया है। और स्थान है लखनऊ में, राजधानी में लखनऊ, यूपी। पुलिस व फोरेंसिक, पुलिस जो होता है वह राज्य सूची का विषय है। पुलिस किसका सूची का? बढ़िया। एक लास्ट क्वेश्चन, जो कि इसे जितना यम लिख सकते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट, उतना ही लिख डालिएगा। और यह है आपका कि बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, याद रखिएगा, 28 फरवरी 2020 को चित्रकूट में इसका शिलान्यास किया है। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चित्रकूट में शिलान्यास किया है। चित्रकूट में शिलान्यास किया है 28 फरवरी 2020 को। 28 फरवरी 2020 को इसका शिलान्यास हुआ है। यह याद रखिएगा, एक्सप्रेसवे 296.07 किलोमीटर लंबी है। 07 किलोमीटर, 296.07 किलोमीटर यह एक्सप्रेसवे लंबी जा रही है। और साथ ही याद रखिएगा, सबसे बड़ा क्वेश्चन कि यह एक्सप्रेसवे 7 जिलों से होकर गुजरेगी।
7 जिलों से होकर गुजरेगी। 7 जिलों से होकर गुजरेगी। उन 7 के नाम क्या हैं? पहला है चित्रकूट, चित्रकूट। दूसरा है आपका बांदा, तीसरा हमीरपुर, चौथा महोबा, पांचवा जालौन, छठवां औरैया और 7वां इटावा। यानी इन 7 जिलों से होकर बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, इसको इंपॉर्टेंट मान के चलिएगा, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन 28 फरवरी 2020 को हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने चित्रकूट जिले में किया। क्लियर? ये कुल 296.07 किलोमीटर एक्सप्रेसवे है और 7 कितने जिलों से गुजरेगी? 7। सीधा क्वेश्चन होगा, कहीं तू बोल रही है जी, कितने जिलों से गुजरेगी? 7 जिलों से गुजरेगी। कौन कौन से 7 हैं? चित्रकूट, बांदा, हमीरपुर, महोबा, जालौन, औरैया, इटावा। ये 7 राज्य होंगे और प्रश्न पूछा जाने वाला केवल इतना ही है कि निम्नलिखित में से कितने राज्यों से होकर बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे गुजर रही है? 5, 6, 7, 8। आपका आंसर होगा 7। इतनी बातें क्लियर हो गई? तो आज आपने उत्तर प्रदेश विशेष देखा, साथ ही करंट अफेयर्स को इंक्लूड करके उत्तर प्रदेश विशेष देखा। उत्तर प्रदेश स्पेशल का एक अलग क्लास होगा आपका, और साथ ही आपने 2021-22 का आपने बजट भी देखा। बोले हाँ? धन्यवाद।